प्रेपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड बाय ऑसवाल्ड्स प्रोसेस। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है 10 ईयर में। अच्छा, नाइट्रिक एसिड सबसे पहले क्या होता है? नाइट्रिक एसिड इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड बिकॉज ऑफ इट्स यूज in manufacture of explosives like nitroglycerin, TNT, gunpowder, picric acid, and in the manufacture of nitrates, which are used as fertilizers, and in the manufacture of dyes. नाइट्रिक एसिड जो है एक अच्छा बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड है जो कि धमाकेदार चीज़ें बनाने के लिए गन पाउडर वगैरह इन सब चीज़ों में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा फर्टिलाइजर और डाइज बनाने में भी इस्तेमाल होता है। अब नाइट्रिक एसिड को हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? ऑसवाल्ड प्रोसेस के जरिए। ठीक है, ऑसवाल्ड प्रोसेस इन्वॉल्व्स कैटालिटिक oxidation of ammonia NH3 to a nitric oxide NO, which is then converted into nitric acid. Oswald process consists of 3 steps. Oswald process के जरिए हम नाइट्रिक एसिड 3 स्टेप्स में बना सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? अमोनिया गैस को नाइट्रिक ऑक्साइड में चेंज करेंगे, फिर उसको मजीद ऑक्सीडाइज करके जो है वो नाइट्रिक एसिड बनाएंगे, और इसके 3 स्टेप्स होते हैं। अच्छा, पहले स्टेप में पहला स्टेप है हमारा ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया। जो पहला चेंबर है इसके अंदर हम क्या करेंगे? अमोनिया गैस को दाखिल करेंगे। जो डायग्राम बनी हुई है उसमें से देख सकती हो आप, अमोनिया गैस जो है वो फर्स्ट चेंबर में जब हम दाखिल करेंगे तो उसको क्या करेंगे? ऑक्सीडाइज करेंगे। अमोनिया इज ऑक्सीडाइज इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम एज अ कैटलिस्ट। और एज अ कैटलिस्ट हम क्या यूज करें? प्लैटिनम यूज करें, यानी प्लैटिनम के साथ हम रिएक्शन करवाएंगे अमोनिया गैस का इन अ कन्वर्टर। फर्स्ट चेंबर का जो कन्वर्टर है, द कन्वर्टर इज हीटेड इलेक्ट्रिकली टू 500 to 800 डिग्री सेंटीग्रेड। एज अ रिजल्ट अमोनिया इज ऑक्सीडाइज टू नाइट्रिक ऑक्साइड। 500 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 800 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम अमोनिया को उसमें इलेक्ट्रिकली हीट करेंगे, मतलब इलेक्ट्रिक सप्लाई करेंगे जिससे हीट अप होगी अमोनिया और वो ऑक्सीडाइज हो जाएगी, यानी कैटलिस्ट जो प्लैटिनम है उसके साथ वो जो है वो अपना रिएक्शन करेगी और नाइट्रिक ऑक्साइड बन जाएगी। दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब इसमें से हीट प्रोड्यूस होगी। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होता है जब रिएक्शन के दौरान हीट प्रोड्यूस होती है, तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। 90% ऑफ अमोनिया इज ऑक्सीडाइज टू नाइट्रिक ऑक्साइड, और कम ज्यादा से ज्यादा 90% जो है वो अमोनिया में नाइट्रिक ऑक्साइड में चेंज हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पर देखो ये NH4NH3 अमोनिया गैस है, इसको ऑक्सीडाइज करवाया ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, 700 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो यहाँ पर हमारे पास वाटर बना और नाइट्रिक ऑक्साइड बन गया। हीट का अमाउंट कितना प्रोड्यूस हुआ है, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये साइड पे लिखा है, अगर चाहो तो इसको स्किप कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज सेकंड स्टेप पे आ जाते हैं। सेकंड स्टेप जो है वो हमारा है ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड टू नाइट्रिक डाइऑक्साइड। ठीक है, अब इसको नाइट्रिक ऑक्साइड जो हमें गैस मिली है यहाँ से, ठीक है, इसको हम मजीद ऑक्सीडाइज करेंगे। नाइट्रिक ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन देन एंटर इन ऑक्सीडेशन चेंबर। सेकंड चेंबर जो था वो ऑक्सीडेशन चेंबर था, वहां पर हम दाखिल कर देंगे नाइट्रिक ऑक्साइड जो कि हमने फर्स्ट चेंबर में बनाई है, वहां से निकल के वो चली जाएगी सेकंड चेंबर में। अब वहां पर मजीद उसे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास मजीद ऑक्सीडाइज होने के बाद जो ये नाइट्रिक ऑक्साइड है वो नाइट्रिक डाइऑक्साइड में चेंज हो जाएगी। ये नाइट्रिक ऑक्साइड था, इसको मजीद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया तो नाइट्रिक डाइऑक्साइड बन गई। ठीक है, अच्छा, अब इसका तीसरा स्टेप है इसका ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड के बाद से जो तीसरा स्टेप है वो हमारा है नाइट्रिक एसिड प्रिपेयर करने का। जब जो नाइट्रिक डाइऑक्साइड जो हमें हासिल हुई है, अब उसको हम नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट करेंगे। अच्छा, नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे? यहाँ पर हम जो है इस सेकंड चेंबर से निकलकर इस सेकंड चेंबर से जो नाइट्रिक डाइऑक्साइड हमें मिलेगी, उस नाइट्रिक डाइऑक्साइड को हम थर्ड चेंबर में
भेज देंगे, थर्ड चेम्बर से में दाखिल हो जाएगी वो। और थर्ड चेम्बर में दाखिल होने के बाद नाइट्रिक डाइऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे। अच्छा, अब्सॉर्प्शन ऑफ नाइट्रिक डाइऑक्साइड इन वाटर, थर्ड हेडिंग है। नाइट्रिक डाइऑक्साइड इज इंट्रोड्यूस इनटू एब्जॉर्प्शन टावर, थर्ड टावर हमारा एब्जॉर्प्शन टावर है, उसमें हमने नाइट्रिक डाइऑक्साइड दाखिल हो गई। एट द लोअर एंड वाटर इज स्प्रेड फ्रॉम द टॉप, जो उस लावर का नीचे का हिस्सा है वहां पर नाइट्रिक ऑक्साइड डाइऑक्साइड दाखिल होगी और वहां पर वाटर जो है वो स्प्रे किया जाएगा ऊपर से जो है वो वाटर का स्प्रे होगा उस चेम्बर में। अब उस चेम्बर क्या होगा कि इज एब्सॉर्ब बाय वाटर, अब नाइट्रिक डाइऑक्साइड जो है वो वाटर के साथ एब्सॉर्ब हो जाएगी अंडर हाई प्रेशर, प्रेशर बहुत ज्यादा होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू गिव नाइट्रिक डाइऑक्साइड, और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नाइट्रिक डाइऑक्साइड जो है वो नाइट्रिक एसिड में चेंज हो जाएगी। यानी जब हमने यहाँ पर नाइट्रिक डाइऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट करवाया तो हमारे पास नाइट्रिक एसिड मिल गया और इसके साथ नाइट्रिक ऑक्साइड भी हमें मिल रही है। तो हमें क्या चाहिए था, नाइट्रिक एसिड प्रिपेयर करना था, यहाँ पर हमारे पास नाइट्रिक एसिड प्रिपेयर हो गया। अच्छा, अब इसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज नीचे लिखी हुई हैं। प्रॉपर्टीज में है इसके नंबर 1, इट इज अ कलरलेस फ्यूमिंग लिक्विड विद चॉकिंग स्मेल एंड हैज अ सावर टेस्ट। मतलब इसका जो कलरलेस फ्यूमिंग लिक्विड होता है, फ्यूमिंग मतलब जिसमें आग लग जाए, विद चॉकिंग स्मेल एंड अ सावर टेस्ट। इट बॉइल्स एट 83 डिग्री सेंटीग्रेड एंड फ्रीजेज एट -41.6 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट लिखा हुआ है। इट इज मिक्सेबल विद वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन, मतलब ये हर प्रोपोर्शन में, किसी भी प्रोपोर्शन में वाटर में सॉल्युबल हो, डिसॉल्व हो जाता है। द ऑर्डिनरी स्ट्रॉन्ग नाइट्रिक एसिड इज अबाउट 68% विद अ डेंसिटी ऑफ 1.4 ग्राम लीटर। अब इससे जो हमें नाइट्रिक एसिड मिलता है वो इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि 68% स्ट्रॉन्ग होता है। इसकी डेंसिटी भी लिखी हुई है आगे। कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इज अबाउट 98% एंड हैज अ डेंसिटी ऑफ, अच्छा कंसंट्रेटेड वाला भी की प्रॉपर्टी भी बता दी है यहाँ पर कि कितना होता है, तकरीबन 98% होता है और 1.51 ग्राम लीटर जो है उसकी डेंसिटी होती है। फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड कंटेन डिजॉल्व ऑक्साइड्स एंड ऑफ नाइट्रोजन, इसके अंदर नाइट्रोजन के डिजॉल्व ऑक्साइड्स होते हैं विच इज रेडिश येलो कलर के होते हैं, और जो कि हमें डिस्टिलेशन ऑफ 98% एसिड विद अ लिटिल स्टार्च, जब हम स्टार्च को 98% एसिड के साथ मिक्स करेंगे तब हमें ये रेडिश येलो कलर की नाइट्रोजन मिल जाएगी, नाइट्रिक एसिड मिलेगा। नीचे इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है, स्ट्रक्चर इसका देख लेना, ये तो याद करने का है तकरीबन पूरा ही समझने के लिए, ठीक है, अगर आ जाएगा तो ये स्ट्रक्चर आप कर लेंगे। तो ये नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन हो गई बाय ऑसवाल्ड प्रोसेस, ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है 10 ईयर में, ये कंप्लीट हो गया यहाँ पे।